अस्सलामुअलैकुम हबीबीज़, तो की हाल है। उम्मीद है तुम सब लोग खैरियत से होगे, मज़े में होगे और एकदम फिट फाट होगे। तो टाइटल और थंबनेल से तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है। तो पॉपकॉर्न अपने हाथ में ले लो और बिना वक्त ज़ाया किए तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि बाबा जी तुम्हें पता है कि इंडिया में मैसी आया हुआ है। अब इतना बड़ा सेलिब्रिटी किसी मुल्क में, उस मुल्क के चार चांद लग जाते हैं, लेकिन इंडिया वालों ने तो अपने साथ चार एल लगा लिए। मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया वालों को एल लेने से इतना मोहब्बत क्यों है, इतनी दिलचस्पी क्यों है एल लेने में। हर जगह ये एल ही लेते हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो किसी और जगह का हो, ये इन लोगों ने एल लाजमी लेना होता है। अब मैसी को बुलाया इतने दूर से क्या दिखाने के लिए? शोएब मलिक का स्टैचू। एक तो तुम लोगों ने इतने दूर से मैसी को अर्जेंटीना, इतने साफ मुल्क से, एक ऐसी जगह पर ले आए हो जहाँ पर गाय का गोबर पड़ा होता है हर जगह पे। हर कोई दूसरा तीसरा बंदा गाय का मूत पी रहा होता है। वो तो पहले इसको देख कर ट्रॉमा में चला गया, वो तो परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है। इसके अलावा तुम लोगों ने मैसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, उसको शोएब मलिक का स्टैचू दिखा रहे हो। नहीं मतलब हमें पता है कि शोएब मलिक ने तुम लोगों के मुल्क से शादी की है, लेकिन इतनी मोहब्बत तो नहीं है यार। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, तुम अपनी रेपुटेशन बनाओ, तुम उसको शोएब मलिक का स्टैचू दिखा रहे हो। शोएब मलिक का स्टैचू दिखा दिया मैसी को। वो मैसी का स्टैचू कम शोएब मलिक ज़्यादा लग रहा था, वो हर कोई लग रहा था, वो ऋतिक रोशन भी लग रहा था, वो शोएब मलिक भी लग रहा था, पर वो मैसी नहीं लग रहा था। तुम किसी एंगल से देखोगे ना, तुम्हें क्रिश भी लग जाएगा वो, लेकिन मैसी तुम्हें नहीं लगेगा वो। अजीब। उसके बाद जो इंडिया की आवाम को टीका पड़ा है, बेचारों ने 10-10 हज़ार 3-3 लाख के टिकट लिए हैं कि मैसी को देखेंगे। मैसी साहब ग्राउंड में आए हैं, एमएनए और एमपीए ने मैसी को घेर लिया, मैसी की शक्ल किसी को नज़र ही नहीं आई। फिर उसके बाद जो आवाम ने रिएक्शन दिया, जो कुर्सियाँ तोड़ी हैं, जो मतलब हालात किए हैं, ग्राउंड में बोतलें फेंकी हैं, मैसी तो परेशान हो गया कि यार ये किन जंगलियों में मैं आ गया हूँ। एक तो बदबू उसको इतनी आ रही थी, उसने साथ परफ्यूम रखी हुई थी कि यार, क्योंकि नहाते तो ये है नहीं, तो हर 2 मिनट बाद वो नाक में परफ्यूम मारता था ताकि बदबू कम हो सके। एक तो बदबू, उसके बाद जब उसने ये देखा है ना कि ये तो कुर्सियाँ भी तोड़ रहे हैं, बोतलें भी मार रहे हैं, इज्जत ही कोई नहीं है मेरी, हाँ इज्जत ही उसकी कोई नहीं की तुम लोगों ने। उसने बोला है कि यार मुझे यहाँ से लेके जाओ। पूरे इंडिया का टूर उसने करना था, लेकिन तुम लोगों की वजह से उसने सिर्फ एक दिन इंडिया में लगाया। बड़ा अफसोस हुआ यार। और अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए तो तुम लोगों में से, सब इंडिया में से, मैं आवाम को नहीं कह रहा, ये सारी गलती जो आपकी गवर्नमेंट की है उसकी थी, जो सारी गलती थी आवाम को। क्या आवाम को उल्टा टीका मार गया, 10-10 3-3 लाख के टिकट लेके गए हैं, उल्टा आवाम को देखने को कुछ मिला ही नहीं है मैसी का। तो खैर, जो मुझे पर्सनली सही लगा है वो राहुल गांधी लगा है कि भाई कम से कम उसने अच्छे तरीके से ट्रीट तो किया ना यार। बाकी तो पागल हुए हुए थे, मैसी को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई नया एलियन आ गया हो। मैं तो ये समझ रहा था कि अब ये वाले एमपीए या एमएनए ये देख के मैसी का नया मंदिर ना बना ले, एक कोलकाता में और एक दिल्ली में। ये साल ख़त्म होने वाला है और इस साल में मैंने एक चीज़ नोट की है, इंडिया वालों को खुशी इस साल में कम ही मिली है। एक जो क्रिकेट में थोड़ी बहुत इन लोगों को खुशी मिली है वो एशिया कप वाली, वही है। बाकी तो मुझे लगता नहीं है इन्हें कोई और खुशी मिली हो। इन लोगों ने अपने राफेल भी गिराए और बहुत कुछ इनके साथ हका पैका हो गया। ऊपर से जो मैसी आया, वो जो आखिरी महीने में इज़्ज़त बना सकते थे, वो उन लोगों ने उल्टा ज़िल्लत बनाई है अपने लिए। अब कुछ आके बोलेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, और तुझे तो पता ही नहीं है, तू भिखारी है, तेरे मुल्क में कर्जा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये धुरंधर टाइप की मूवियों और अपने बॉलीवुड मूवियों और जो गोली मीडिया है तुम लोगों का, उससे बाहर निकल के कुछ इंटरनेशनल देखो कि हो क्या रहा है दुनिया में, ताकि तुम लोगों की आंखें खुले, तुम लोगों का दिमाग खुले कि हो क्या रहा है तुम लोगों के साथ। तो बराए मेहरबानी हमारी हुकूमतों को या हमारे मुल्क पर तवज्जो देने से पहले अपने मुल्क पर तवज्जो दो कि तुम्हारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जो सिस्टम जिस तरह तुम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है तुम लोगों को समझाने का फ़ायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि तुम लोगों के टाइप का एक बंदा था, तुम लोगों के मुल्क का बंदा था, गोदी मीडिया वाला, उसके साथ मैंने 1 घंटा बहस किया और आखिर में पता पर फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसको समझ तो कोई आई नहीं थी कि मैंने क्या बोला या क्या। उसको मैंने प्रॉपर वेबसाइट से, हर जगह इंटरनेशनल न्यूज़ से उसको मैंने तस्वीरें स्क्रीनशॉट भेजी थी कि यार ये प्रूफ है मेरे पास, तू प्रूफ ला। उसके बाद पता है क्या प्रूफ था? ट्रस्ट मी ब्रो। मैं उसको हर इंटरनेशनल प्रूफ दे रहा था कि भाई ये देख। वो आगे से कहते मैं मानता ही नहीं हूँ इसको। मतलब फिर तुम लोग किसको मानते हो? गलत हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।